नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल चैनल देख रहे हैं आप। और आज हिंदी दिवस पर हम एक खास चर्चा करने जा रहे हैं, खासकर उस हिंदी सिनेमा के बारे में जिसने हिंदी भाषा को दुनिया के तमाम देशों में पहुंचाया। और ये राज कपूर से जब ये दौर शुरू हुआ था, उससे अब रणबीर कपूर के हम दौर में पहुंच गए हैं। और हिंदी फिल्मों को लेकर एक हैशटैग बाइकॉट बॉलीवुड नाम का ट्रेंड जो है वो लगातार देखने में मिल रहा है। और तमाम बॉलीवुड नहीं कहना चाहिए, इसे हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री कहनी चाहिए, उसकी फिल्में पिट रही हैं, बिजनेस पे भी असर हो रहा है और दर्शकों में भी खासकर सोशल मीडिया पर एक एग्रेशन, एक गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसी पर हम एक खास चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ साथी मुनीश देवगन जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। सर, ये जो बाइकॉट बॉलीवुड हैशटैग चल रहा है, इसका हिंदी भाषा पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि एक सॉफ्ट पावर तो है बॉलीवुड। देखिए, हिंदी भाषा पे तो मुझे लगता है कि ऐसा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बॉलीवुड की कुछ फिल्मों पे असर पड़ रहा है। लेकिन चुनिंदा लोगों का जो विरोध हो रहा है, उन्हीं के चलते उनकी फिल्मों का भी विरोध हो रहा है। और राज कपूर की आपने बात की थी, तो उस समय के गीतकार भी वो गाने लिखा करते थे, मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो राज कपूर को चाहने वाले लोग सिर्फ भारत में नहीं थे, उनकी भाषा की वजह से हम पूरे एशिया में, यूरोप में भी लोग उनको, रूस में बड़ा पसंद करते थे। एक तो लोग कहते थे वो हमें रूसी ही लगते हैं। तो एक तरह से मुझे लगता है कि जो हिंदी भाषा है उसने हमें जोड़ने का काम किया है। कुछ लोग जो भी तोड़ने का काम कर रहे हैं, बॉयकॉट कुछ इंडिविजुअल्स के नाम पे कर रहे हैं, तो हिंदी भले हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी ने पूरे मुल्क को जोड़ा है, सब राज्यों को आपस में जोड़ा है। अभी साउथ की इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है, तो लोगों को लगने लगा है कि साउथ जो है पूरी तरह से हिंदी इंडस्ट्री को ख़त्म कर देगा। मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी है, और बाकी लोग अपनी क्या राय रखते हैं इस पर वो बात की जाए। निहारिका हमारे यहाँ फिल्मों की खबरों की एक्सपर्ट हैं और बहुत ज़्यादा कवर करती हैं बॉलीवुड को। बॉलीवुड, पहले तो इसी से शुरू करूँगा। बॉलीवुड जो ये नाम है, आपको नहीं लगता कि ये बड़ा अपमानजनक टर्म है कि हॉलीवुड की नकल पे हमने बॉलीवुड कहा? हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री जो है, हिंदी सिनेमा उसको नहीं कहा जाता है। तो आपका क्या कहना है इस बाइकॉट वाले पूरे ट्रेंड पर? क्या इससे हिंदी भाषा पे भी असर पड़ रहा है? देखिए, कुछ लोग जो हैं जो बॉयकॉट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है। फिल्म की अगर हम बात करें, जो कुछ चुनिंदा लोगों की फिल्में बॉयकॉट करने की बात की जा रही है, और ऐसे एक्टर्स की बात की जा रही है जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं करण जौहर, सबसे बड़े डायरेक्टर में आज के टाइम पे उनका नाम लिया जाता है, उनकी फिल्में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ वेस्टर्न कल्चर, सेक्सिज्म, और मतलब जितने वेस्टर्न फिल्म, हॉलीवुड फिल्म की अगर हम बात करें, उनकी जो स्क्रिप्टिंग है या उनके फिल्म की जो है वो कॉपी की जा रही है उन्हें। तो इस वजह से लोगों को अच्छे कॉन्टेंट नहीं मिले और रिपीटेड फिल्म ही एक स्क्रिप्टिंग जो स्क्रीन प्ले होती है वो चीज़ बनाई जा रही है। और साउथ की जो फिल्म की अगर हम बात करें तो उसमें इंडियन कल्चर झलकता है, और लोग जो आजकल की जो स्क्रिप्टिंग है, साउथ की जो स्क्रिप्टिंग है, उससे एक आम गरीब से लेकर के बड़े जो लोग हैं वो जुड़ते हैं, क्योंकि वो असली कहानी दिखाते हैं। यहाँ पे सिर्फ बॉलीवुड, और आजकल गाने पे भी देख लेना आप, इंग्लिश रैप आ रहे हैं, बिना रैप के गाने ही नहीं बन रहे हैं। तो संगीत ही, जो इंडियन म्यूज़िक है, वो कहाँ कल्चर चला गया? पहले क्लासिकल म्यूज़िक जो होते थे, तान होता था, बहुत सारे जो म्यूज़िक के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वो यूज़ किए जाते थे। आजकल बैंड हो गए और रैप हो रहे हैं, ये सारी चीज़ फॉलो की जा रही है। तो इंसान थक रहा है अब सेम कंटेंट, सेम तरीके की मूवीज़ देख देख के। इस वजह से लोग अब बॉयकॉट कर रहे हैं, ताकि आने वाला जो टाइम है वो अच्छी कंटेंट, अच्छी स्क्रिप्ट लेकर। और ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में, डायरेक्टर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए अच्छी फिल्में देना। जी, प्रतिभा जी हैं हमारे साथ। मैम, जो बाइकॉट वाली पूरी मुहिम चल रही है, आज हिंदी दिवस भी है, क्या आपको भी लगता है कि हिंदी फिल्में जो आजकल बन रही हैं उसमें हिंदी का कल्चर, उसकी भाषा के साथ समझौता किया जा रहा है, इस वजह से लोग टूट रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी हिंदी फिल्में भी बन रही हैं हमारे पास। अब क्या है कि आपके पास उपलब्धता एक OTT की आ गई है। पहले आपके पास सिनेमा हॉल था, जहाँ ज़्यादातर जो हिंदी दर्शक थे वो हिंदी फिल्में देखने जाते थे। लेकिन जब से कोरोना काल के बाद, आप कोविड में घर में रहे, आप आइसोलेशन में रहे, आप घर से काम कर रहे थे, तो OTT आ गया। OTT पे क्या हुआ कि आपको पूरी दुनिया भर की चीज़ें, मनोरंजन की चीज़ें आपके पास आसानी से आपके इंटरनेट के जरिए उपलब्ध हो गई। तो जो साउथ की फिल्में थी, वो जब उसका तर्जमा होने लगा, जब उसका ट्रांसलेशन होके कई भाषाओं में, बल्कि मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि जो हमारी अन्य भाषाएं हैं, जो हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, उसको भी उसने बहुत समृद्ध कर रही है वो फिल्में।
तो मैं मान रही हूँ कि हिंदी अपनी जगह है, हिंदी में भी अच्छी फिल्में बन रही हैं। आप निर्भर करता है कि आप देखना क्या चाहते हैं। मनोरंजन के साधन आपके पास बहुत हैं, कंटेंट बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप क्या देखना पसंद करते हैं, आपको किस तरह की चीज़ें पसंद है। आप यदि थिएटर जैसे देखना पसंद करते हैं तो आप मंडी हाउस जाते हैं ना, आप वहाँ थिएटर देखते हैं। लेकिन जिसको थिएटर नहीं पसंद है वो मंडी हाउस की तरफ वो हो सकता है उधर रुख नहीं करते हो। तो ये वही है कि आपकी पसंद, आपकी नापसंदगी क्या है। और इसको जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, उसको मैं थोड़ा विषय को लेकर आना चाहती हूँ कि थोड़ी देर पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि क्या साउथ की फिल्में जो बन रही हैं, जो जिस तरह से लोकप्रियता हासिल कर रही है, उससे क्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो आप कह रहे हैं उस पर कोई असर पड़ेगा। तो मैं ये बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन काम कर रही है और साउथ इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा काम कर रही है। एक जो हमने ये कहीं ना कहीं से पता नहीं किसने ये पैदा किया ये बात कि दोनों में विरोध चल रहा है दोनों इंडस्ट्री में, ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा इनाम मिलेगा, वो बात है। तो आप साउथ इंडस्ट्री यदि अच्छा कंटेंट लेके आ रही है, यदि उसका तर्जुमा हो रहा है, यदि सब लोगों तक पहुँच रहा है तो लोग उसकी फिल्मों को पसंद कर रहे हैं। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं। आप एक से एक पुरानी फिल्में उठा लीजिए। आप श्याम बेनेगल तो इसी फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे हमारे। मैं उतने दर्शकों को, डायरेक्टर्स का नाम नहीं गिना सकती, लेकिन मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप कैसा देखना पसंद करते हैं उस पर निर्भर है। जी, वो एक अंग्रेजी में कहावत है, कंटेंट इज किंग। आशुतोष शुक्ला जी हैं हमारे वरिष्ठ साथी। ये जो बात हो रही है कि क्या सिर्फ कंटेंट ही एक वजह है या फिर हिंदी सिनेमा में कोई दिक्कत हो मैम गई की है? बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। जैसे OTT प्लेटफॉर्म की बात हुई, आप और मैं जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हम एक चीज़ पढ़ते थे, सिनेमा समाज का दर्पण होती है। जी। आज के टाइम में जो सिनेमा बन रहा है ना, वो समाज को सही तरीके से दिखा नहीं पा रहा, और OTT वो चीज़ को दिखा रहा है जो आज हम देखना चाह रहे हैं। उसमें गाली हो, चाहे सेक्स हो, तमाम तरह की चीज़ें हैं। बॉलीवुड के पास एक क्या कहते हैं, एक लाइन है, उसको क्रॉस नहीं कर सकता। हाँ, OTT पे हम क्रॉस कर रहे हैं और वो दर्शकों को अच्छा लग रहा है। पहली वजह एक ये है जी। ये बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि बॉलीवुड के, क्योंकि सेंसर बोर्ड है, वो सब है, चीज़ें हटा देता है। OTT पे कोई सेंसर नहीं है, जो आप दिखाना चाहते हैं दिखाइए, वही यूथ देखना चाहता है। एक वजह ये हो गई। और दूसरी वजह लोग कह रहे हैं बॉलीवुड बॉयकॉट, ये बॉलीवुड का बॉयकॉट नहीं है, ना हिंदी का बॉयकॉट है, ये भाषाई बॉयकॉट नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। पूरी बॉलीवुड का बॉयकॉट नहीं हो रहा है, कुछ लोगों का बॉयकॉट हो रहा है। तो ये विचारधारा की लड़ाई चल रही है, इसे हम पूरे हिंदी सिनेमा के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, साउथ की जहाँ तक बात हो रही है, साउथ की फिल्मों को देखिए तो उसके साथ हम अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। सभ्यता, कल्चर, उनकी जो फिल्में होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पुराण से जुड़ी होती हैं, उस तरह से। 3 चीज़ें। चौथी चीज़, ओरिजिनल कंटेंट। बॉलीवुड में देखिए अब जो ओरिजिनल कंटेंट की छोटी छोटी मूवियाँ बनती हैं वो अच्छा करती हैं, चाहे वो 5 करोड़ की बन रही है तो 30-40 करोड़ रुपए आराम से कमाती हैं। बड़ी मूवी हैं वो हॉलीवुड से आपने चोरी कर ली, बॉलीवुड से टॉलीवुड से चोरी कर ली। पहले क्या था कि हॉलीवुड में मूवी बनती थी तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता था। ये बात बहुत समझने वाली है कि जो लोग कह रहे हैं हिंदी का गिराव हो रहा है, मैं उलट बोल रहा हूँ, हिंदी बढ़ रही है। समझिए कैसे। हॉलीवुड की मूवी पहले आती थी, हॉल पे आई, चंद लोग होते थे अंग्रेजी वाले देखने जाते थे, हमारे ऐसे लोग नहीं जाते थे। आज के टाइम में हॉलीवुड मूवी उधर बनी नहीं, हिंदी में डब हुई, आपके पास आ गई, आपने देखी। सेम तमिल के साथ हो रहा है। पहले तमिल में मूवी बनती थी, साउथ में रिलीज़ हुई, उधर सिंगापुर वगैरह में रिलीज़ हुई जो तमिल भाषी हैं। आज की डेट में तमिल मूवी बनती है, तुरंत हिंदी में आ रही है, आप देख रहे हैं। तो हिंदी बढ़ रही है, घट नहीं रही, मेरा मानना है। ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि अनुवाद भी तो हिंदी भाषा में ही हो रहा है और हिंदी के ही दर्शक अपनी भाषा में दक्षिण की फिल्में देख रहे हैं। सैयद हैं हमारे साथ। सैयद, ये जो पूरी मुहिम चल रही है, क्या इसका हिंदी भाषा पे भी कुछ असर है क्या? जो जैसा कि हमारे साथी कह रहे थे कि कंटेंट में हम जो है वो जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे हैं हिंदी फिल्मों में जो दक्षिण भारतीय फिल्मों में कर रहे हैं। देखिए, मैं निहारिका और प्रतिभा जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जाहिर सी बात है, जो वर्सेस की बात हो रही है, कहीं भी वर्सेस नहीं है बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में। बात यह है कि कंटेंट वैसा शायद नहीं मिल पा रहा है जो बॉलीवुड को देना चाहिए, और साउथ की फिल्में वो अभी फ़िलहाल इस मौजूदा वक्त में वैसा कंटेंट, वैसी फिल्में दे रहा है। तो बात कंटेंट की है और बात भाषा की नहीं है, ना वर्सेस की बात है। अभी आमिर खान के भाई जो फैसल खान है, उन्होंने भी यही कहा कि वैसा कंटेंट बॉलीवुड अभी नहीं दे रहा है जैसा कि साउथ की फिल्में दे रही हैं और दर्शकों को देखने को मिल रहा है। तो अगर बॉलीवुड फिर से ये बात रिगेन करता है, दोबारा से इस तरह की फिल्में बनती हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बढ़त बना लेगा आगे, और इसमें कोई बहुत दो राय नहीं है। बिल्कुल। साउथ की फिल्मों में हीरो जो है धोती में दिख जाता है, लुंगी में दिख जाता है,
लेकिन अपने हिंदी सिनेमा में खासकर करण जौहर ब्रांड सिनेमा में टक्सीडो में ही वो सोने जा रहा है, मतलब कुछ कल्चरल जुड़ाव खत्म हुआ है क्या? कल्चरल जुड़ाव वाली बात नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है, वो युवा पीढ़ी को जोड़ना चाहते हैं। और रही बात बायकॉट बॉलीवुड, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी भी होती है। सोशल मीडिया का दौर है, सभी लोग डिजिटली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, खासकर जो हमारे देश के युवा हैं। तो इसमें समस्या ये है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत आपको याद होगी, उसके बाद से एक धड़े बन गए, एक लोग पक्ष में एक लोग विपक्ष में। कुछ लोग क्रिटिसाइज करने लगे नेपो किड्स को, और एक तमाम सोसाइटी के जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं बॉलीवुड के, उन लोगों को ऊपर टारगेट करने लगे, और जिसके तहत एक बॉलीवुड बायकॉट बॉलीवुड कैंपेन बन गया। और सिलसिलेवार तरीके से आप देखेंगे कि जब फिल्में उन चुनिंदा लोगों की आती है तो उन लोगों को निशाना बनाया जाता है। लेकिन अभी आप हाल में देखेंगे कि एक फिल्म आई, लेकिन बायकॉट उसमें कहीं ना कहीं फेल होता दिखा। तो वही कहने का इसमें मतलब ये है कि बायकॉट बॉलीवुड एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो ज़्यादा बड़ा कैंपेन नज़र आता है, और वो ज़मीनी स्तर पर उतना बड़ा नहीं दिखता हम लोगों को। और रही बात हिंदी दिवस है, आज 14 तारीख है, 14 सितंबर है, तो हिंदी कहीं भी पिछड़ नहीं रही, देश में देश का गौरव और ज़्यादा बढ़ रहा है। और हमारी जो मातृभाषा है, किच्चा सुदीप का किस्सा आपको याद होगा, अजय देवगन और काफ़ी इस पर नोकझोंक भी हुई थी। लेकिन आप देखिए, साउथ की कन्नड़ की फिल्में, चाहे KGF हो या बाहुबली या RRR, कई बड़ी फ्रेंचाइजी की फिल्में हैं ये, और इन फिल्मों में काफ़ी बजट भी लगाया जाता है, लेकिन इनका मेन फोकस आप देखते हैं हिंदी ऑडियंस रहती है। ये फिल्में अपनी मातृभाषा के लिए, ये कन्नड़ के लिए ज़रूर बनाएं, लेकिन इनका मेन फोकस रहता है कि फिल्म हिंदी में रिलीज़ की जाए। पहले आपको पता होगा कि कन्नड़ और छोटे तमिल में फिल्में बनाई जाती थी, और फिर वो गायब हो जाती थी, थिएटर ही नहीं मिलता था उनको, बड़े बड़े लेकिन अब क्या है, लोगों को प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, थिएटर्स मिल रहे हैं, और जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की रीच बढ़ जाती है। तो हिंदी कहीं भी नीचे नहीं जा रही, हिंदी का और ज़्यादा विकास हो रहा है, और हिंदी बढ़ रही है, और इसी तरह और आगे बढ़ती रहेगी। शशांक है हमारे साथ। ये एक अच्छा पॉइंट निकल कर आया है इस पूरी बातचीत में कि जो दक्षिण भारतीय फिल्में भी हैं वो हिंदी में डब हो रही हैं, अब अनुवाद अच्छा हो रहा है, डबिंग अच्छी हो रही है। श्रेयस तलपड़े हों या बड़े बड़े कलाकार हिंदी के वो फिल्मों को डब कर रहे हैं, अपनी आवाज़ दे रहे हैं। क्या हिंदी दिवस पे जो ये सो कॉल्ड बायकॉट बॉलीवुड वाला पूरी मुहिम है, लेकिन क्या आपको लगता है कि भाषा के स्तर पे हिंदी को इससे कोई खतरा नहीं है, उल्टा हिंदी के लिए अच्छा है, जैसे हमारे बाकी साथी कह रहे हैं? जी, वरुण ने जो भी कहा वो बिल्कुल सच है कि ये एक सोची साजी रणनीति के तहत ये सुशांत सिंह राजपूत और नेपोटिज्म को लेके ये पूरी बहस छिड़ी थी, जिसकी वजह से बायकॉट बॉलीवुड हुआ। और ये हिंदी कहीं भी पिछड़ नहीं रही, हिंदी हमेशा आगे ही रहेगी। ये एक दौर है जिसमें दक्षिण भारतीय फिल्में अच्छा कर रही हैं अपने कंटेंट की वजह से, और इस समय से बॉलीवुड के खिलाफ एक लहर चल रही है, वो ये लहर जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और हिंदी भाषा को इससे कोई खतरा नहीं होगा। जो हिंदी भाषा को लेकर हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सर, और हिंदी भाषा जो दक्षिण भारतीय फिल्में भी डब होकर आ रही हैं, उससे हिंदी भाषा बढ़ ही रही है। ये एक अच्छा पॉइंट निकल कर आया हमारी बातचीत में। बिल्कुल, अच्छी स्क्रिप्ट्स और अच्छे कंटेंट पे अगर काम करेगा बॉलीवुड, तो मुझे लगता है जैसे OTT अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो OTT भी हिंदी में ही है। बस अगर जो डायरेक्टर्स हैं, जो कॉपी राइटर्स हैं, वो कॉपी करना बंद करके अगर अच्छा लिखेंगे स्क्रिप्ट राइटर्स, अच्छी स्क्रिप्ट्स आएंगी, तो मुझे लगता है लगान जैसी फिल्में बॉलीवुड ने बनाई हैं। सर पहले ये भी था ना, रिसोर्सेज की कमी थी। आज जो वेब सीरीज वगैरह बन रही है उसमें आप देखते हैं ऑप्शंस आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कई सारी भाषाओं के ऑप्शंस। भाषा अब बढ़ क्या रही है ना, है अब कोविड के बाद से हम लोगों के पास मतलब लोगों की मतलब ऑप्शंस आ गए। आपके पास जब ऑप्शन आ जाएंगे ना, तो आप हमेशा से बेस्ट चीज़ को ही चूज़ करें। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और यही है, हिंदी सिनेमा भले अभी बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन बहुत जल्दी वापसी करेगा। मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, हिंदी सिनेमा गुजर रहा है, हिंदी भाषा नहीं गुजर रही है। हिंदी भाषा अनुवाद के ज़रिए पूरी दुनिया में पहुंच रही है, चाहे किसी भी भाषा का कंटेंट हो, अच्छे तरीके से हिंदी में अनुवाद हो रहा है। और आज हिंदी दिवस पर कम से कम इस बातचीत से हम इस सकारात्मक पॉइंट पर इस अपनी बातचीत को ख़त्म करेंगे कि भाषा के तौर पे आज हिंदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी हिंदी के बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, और दुनिया के किसी भी मंच पर हिंदी में ही वो बातचीत करते हैं। तो हिंदी दिवस पर हिंदी भाषी लोगों को कोई चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक रही हिंदी सिनेमा की बात, तो खासकर जो लोग जैसे कंगना रनौत, उनकी भी फिल्म नहीं चली, तो ये जो बात कही जाती है कि जो आपका कंटेंट होगा वो अगर अच्छा है तो आपकी फिल्म ज़रूर चलेगी। बाकी आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़े रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ, ऐसी चर्चाओं के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। धन्यवाद।